Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया के खास शो 3 बड़ी खबरें और 3 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश की 3 बड़ी खबरें कौन हैं जो आज सुर्खियों में हैं। तो पहली बड़ी खबर जिसको हम स्वयं यानी डॉक्टर पंकज सिंह गौर आपके सामने लेकर हाजिर हूं। तो पहली बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे पंचायती राज विभाग की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो समीक्षा की है ग्राम सहायकों के लिए क्या निर्देश दिए हैं और साथ ही तालाबों को लेकर क्या कही है बड़ी बात। अब हम दूसरी बड़ी खबर से जो रूबरू कराने जा रहे हैं उन्हीं से जान लेते हैं दूसरी बड़ी खबर कौन सी बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में लगने वाले सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जो मेला लगेगा उस पर हाईकोर्ट ने घंटों जो है सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने क्या राहत दी है या दरगाह कमेटी को झटका लगा है? बिल्कुल, तो ये निशांत थे जो बताएंगे हमें बहराइच के उस प्राचीन मेले को लेकर। अब हम जरा प्रियांशु के पास चलते हैं, वो क्या बताने वाले हैं। जी, हम आज आपको बताएंगे कि यूपी में युवाओं को रोजगार देने की दिशा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी पहल की है। खास बात यह है कि जिले में जो आपदा प्रबंधन है और जो डिफेंस है उसको मजबूत करने के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में। सर बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश की जो 3 बड़ी खबरें हम लोगों ने छांटी आपके लिए, चूंकि हर कोई जानना चाह रहा था रोजगार को लेकर, हर कोई जानना चाह रहा है ग्राम पंचायतों को लेकर, और खास बात यह है कि बहराइच का जो प्राचीन मेला है उसको लेकर जो कोर्ट में मामला चल रहा था उस पर क्या कुछ हुआ है, ये सारी बातें हैं आज हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत जरा हम सबसे बड़ी खबर से इसलिए कर लेते हैं, लाखों की तादाद में बहराइच में जो उर्स होता है उसमें जायरीन पहुंचते हैं और इस बार मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। दरअसल जिला प्रशासन ने मेले की अनुमति नहीं दी। एलआईयू की रिपोर्ट के बाद उस मेले को जब अनुमति नहीं मिली तो प्रबंध कमेटी पहुंच गई हाई कोर्ट। आज सबकी निगाहें लगी थीं कि हाई कोर्ट से क्या कुछ होने वाला है, लेकिन आज हाई कोर्ट से राहत मिली या झटका मिला। चलिए हम निशांत के पास चलते हैं और सबसे पहले इसी खबर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सर, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जो सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मेला लगता है, ये मेला वो मेला है जो काफ़ी दशकों से लगता चला आ रहा है। यहाँ पे लाखों की संख्या में जायरीन आते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि दरगाह में जो है हिंदू भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं। लाखों की तादाद में यहाँ एक गंगा जमनी की तहजीब कह सकते हैं कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और दरगाह पर माथा टेकते हैं। फिलहाल ये जो मेला है बहराइच जिले में मसूद गाजी की दरगाह पर लगता है और इस मेले को गाजी मियाँ का मेला भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन मेला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैयद सालार मसूद गाजी है तो लोग यही कहते हैं गाजी मियाँ की दरगाह चलना है, गाजी मियाँ के मेले में चलना है। मेले में 18 मई को बारात आनी थी, लेकिन कोर्ट में मामला चला गया था कि मेला लगेगा या नहीं लगेगा, जिसकी बहस लगातार चल रही थी। और आज जो बहस हुई है उसमें जो है सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जो काफ़ी देर सुनवाई हुई, घंटों की सुनवाई है, लेकिन दरगाह प्रबंध कमेटी को कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। अब जो तारीख है वो अगली तारीख दे दी गई है 19 मई, यानी कि अब जो अगली सुनवाई होगी वो 19 मई को होगी, लेकिन 18 मई दिन रविवार यानी कि इतवार को गाजी मियाँ की मज़ार पर पहली बारात आनी थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो मेला है वो अब कोर्ट मेला लगने की प्रक्रिया को जो है वो कोर्ट पहुंच गई है, तो मेला अब लगता है कि नहीं लग पाएगा। फिलहाल जो 18 मई को पहली बारात आनी थी, जब अभी नहीं लगेगा तो 19 मई को वहाँ पर कोर्ट में सुनवाई होगी। आज सुनवाई हुई, घंटों सुनवाई हुई, बहस भी हुई, जिरा भी हुई, लेकिन फैसला ये आया कि तारीख दे दी गई 19 मई। इसमें सर आपको बता दें कि बहराइच जनपद में इस वक्त लाखों की संख्या में जो है वहाँ पे जायरीन पहुँच गए हैं। दूर दराज से लोग वहाँ पर आए हैं। कुछ लोग इतनी दूर से आए क्योंकि ट्रेन के जो टिकट थे वो वहाँ पे उनको कैंसिल हो गए थे, ट्रेन के टिकट नहीं मिल पाए थे, तो लोग अपने वाहन से आए थे। वाहनों की संख्या वहाँ पर इतनी लग गई है कि वहाँ पे 3 पीएससी लगानी पड़ी है कि मार्ग को खुलवाया जाए, क्योंकि जो दरगाह का मेला है गाजी साहब का, वहाँ पर बहुत भीड़ लगती है। लाखों की संख्या में वहाँ पर जायरीन आते हैं। अगर हम पुलिस बल की तैनात बताएं तो करीब 3 एएसपी लगे हैं,
9 सीओ लगे हैं, प्रभारी निरीक्षक लगाए गए हैं, 15 निरीक्षक हैं, 35 उप निरीक्षक हैं, 246 महिला निरीक्षक हैं, 21 सिपाही हैं, 840 व 3 कंपनी की पीएससी वहां पर तैनात की गई है। और चारों तरफ जो है इसके जो प्रवेश द्वार पर होते हैं वो वहां पर भारी पुलिस बल वहां पर तैनात हो गई है। लोगों को जाने से रोक दिया गया है, वाहन खास तौर से पूरी तरीके से रोक दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो सर ये जो करीब अभी तक वहां पर जो आंकड़ा आया है कि 5 से 10 हज़ार आदमी जो है वहां पर जायरीन जो हैं वो पहुंचने लगे हैं। मुंबई से कुछ लोग आए तो उनका भी कहना है कि जो ट्रेन की टिकट थी वो नहीं मिल पाई थी, अपने वाहन से आए थे जिन्हें पहले ही रोक लिया था। और अगर उन्हें जाने दिया जाए तो जियारत होता है, जियारत के बाद वो वापस चले जाएंगे। ये वहाँ पर जो जायरीन आए वो मांग कर रहे हैं कि हमें जाने दिया जाए, लेकिन सर मामला कोर्ट में चला गया है। वहीं अगर हम बात करें तो गोरखपुर से भी अमीना आई हैं, इन्होंने नाराजगी भरे अंदाज में कहा, हम लोग गुस्सा उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि यह प्रशासन की मनमानी है। वो जो जायरीन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि निवेदन कर रहे हैं कि हमें जियारत करने दे दें, उसके बाद हम चले जाएंगे, लेकिन कुछ जायरीन ऐसे हैं जो वहाँ पर नाराज हैं और उनकी साफ कहना है कि प्रशासन की मनमानी है, प्रशासन जैसा कर रहा है सर वैसा कर रहा है। बिल्कुल, तो ये बहराइच के उस प्राचीन मेले के बारे में जानकारी दी। अब हाई कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है वो 19 मई तक के लिए टाल दी गई है। ऐसे में 18 मई को बारात आनी थी। जायरीन करें तो करें क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने पहले ही अनुमति नहीं दी थी, चूंकि इसको भी इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। आपको ये भी बता दें, समाजवादी पार्टी की ओर से भी इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ये अति प्राचीन मेला था जो अब विवादों में फंस गया है। प्रशासन की अनुमति के लिए मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। 19 अप्रैल को क्या कुछ रहेगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी। 19 मई को जब हाई कोर्ट सुनवाई करेगा तो उस पर क्या कुछ रहेगा, इस पर आई इंडिया की नजर रहेगी। हालांकि आज बड़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि पहले से मामले में सुनवाई हो रही थी, लेकिन आज और टल गया मामला। अब हम प्रियांशु के पास चलेंगे। उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर क्या है उनके पास, जो पहले बता चुके हैं, उसी के बारे में जरा विस्तृत रूप से वो बताएंगे। जी सर, बताना चाहेंगे दर्शकों को कि यूपी के सभी जिलों में जो सिविल डिफेंस है उसको मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है बड़ा कदम उठाया है। और ख़ास तौर से इस कदम से सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो युवक युवतियां बेरोजगार हैं, उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार के साधन मिलेंगे। 7 मई को सर अभी जब भारत पाकिस्तान का युद्ध जैसी हालात पैदा हुए थे तो पूरे देश में एक मॉक ड्रिल कराई गई थी। उस मॉक ड्रिल में जो सिविल डिफेंस के युवा थे या स्वयं सेवक थे, उन्होंने किस तरह से बचाव कार्य किया, जो पब्लिक है उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए, उनका स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उन्हें कैसे उपलब्ध करानी है। तो इन सब कार्यों को जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखा तो उनके मन में भी एक आया कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अगर सभी जिलों में सिविल डिफेंस सिस्टम की अगर व्यवस्था की जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा सिविल जो डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत होगा। युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, वो देश के काम आएंगे, अपने समाज के काम आएंगे। और जैसे युद्ध जैसी जब कभी स्थिति बनती है तो उनके पास एक पूरी फौज तैयार होगी कि वो किस तरह से राहत और बचाव कार्य उस दौरान वो कर पाए। तो इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी जिलों में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सिविल डिफेंस या नागरिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल सर यूपी में जो 75 जिले हैं उनमें 15 जिलों में ये व्यवस्था पहले से चल रही है। अब इसको बढ़ाते हुए अन्य जो 60 जिले हैं उनमें सिविल डिफेंस जो युवा है, सिविल डिफेंस के जरिए युवाओं की भर्ती की जाएगी, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, बाकायदा सेना की ट्रेनिंग दी जाएगी या अन्य स्थानों पर ट्रेनिंग दी जाएगी, मेडिकल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी को लेकर एक कदम उठाया गया है। सर सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें दर्शकों की, ये सिविल डिफेंस होता क्या है कि वो युवा अपने आप अगर उनके अंदर भी कुछ जज्बा है देश के लिए करने का या समाज के लिए करने का तो वो भी इस सेवा में आ सकते हैं। तो सिविल डिफेंस एक तरह की नागरिक व्यवस्था है जो आपदा के समय जनता की सुरक्षा, राहत और बचाव कार्यों को अंजाम देती है। यह व्यवस्था केवल प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में काम आती है, लेकिन युद्ध या आतंकवादी हमलों जैसी स्थिति में भी ये बड़ी भूमिका सर निभाती है। तो इसी को लेकर सर जो 7 मई को मॉक ड्रिल हुई थी, सीएम योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के युवा थे सिविल डिफेंस से जुड़े हुए, उनसे प्रभावित हुए और यह व्यवस्था की। और इससे सबसे बड़ी बात सर जो हमने पहले भी बताई, रोजगार और प्रशिक्षण के नए अवसर उत्पन्न होंगे ऐसे बेरोजगारी के समय में, जब सरकार पर जो है विपक्षी नेता भी हमलावर हुए कि लगातार बेरोजगारी
बढ़ रही है, युवा इधर उधर भटक रहे हैं, तो उस दिशा में भी ये बड़ी पहल मानी जाती है। तो सिविल डिफेंस की इस पहल से प्रदेश के हजारों युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के सर अवसर मिलेंगे। स्वयं सेवक या जो युवा इसमें ट्रेनिंग करेंगे, उन्हें आपदा प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन और राहत वितरण जैसे महत्वपूर्ण कामों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रेंड युवाओं को भविष्य में सरकारी और गैर सरकारी आपदा राहत अभियानों में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। तो सर, सरकारी नौकरी भी वो आगे चलकर पा सकते हैं अगर इस सुविधा से वो जुड़ जाए। सर बिल्कुल, तो देखिए सिविल डिफेंस के जरिए कैसे रोजगार मुहैया कराएगी सरकार, योगी सरकार कैसे युवाओं को प्रशिक्षण देगी। चूंकि अभी मॉकड्रिल हुई जब, तो उस दौरान उनका कौशल देखा गया, उनके अंदर क्षमता देखी गई उन युवाओं के अंदर कि अब ये लोग विपरीत परिस्थितियों में, चाहे आतंकवादी घटना हो या फिर कभी युद्ध होता है, तो उसमें हमारे ये युवा कैसे लोगों की जान बचा सकते हैं। इसका मॉकड्रिल सभी ने देखा था, खुद योगी आदित्यनाथ ने भी देखा था। इसी से एक अवसर उन्होंने निकाला है कि इनको अब बाढ़ और आपदा के समय ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि इन्हें अब युद्ध जैसी स्थिति में या आतंकवादी जैसी घटनाओं में भी इनको अगर प्रशिक्षित किया जाता है, इनको इस लायक बनाया जाता है, इनको रोजगार से मुहैया करा दिया जाता है इनको, तो ये उस दौरान देश के लिए बड़ा काम आ सकते हैं। ये सरकार ने मान लिया है और इसी दिशा में योगी सरकार अब आगे कदम बढ़ाने जा रही है। तो ये थी दूसरी खबर। अब तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग की आज समीक्षा बैठक की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब कुछ ही समय बचा है जब ग्राम प्रधानों के यानी त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने हैं। ऐसे में पंचायतों की समीक्षा बैठक है बहुत कुछ मायने रखती है, क्योंकि प्रधानों का भविष्य अब निर्भर है। प्रधान भी टकटकी निगाह लगाए हुए हैं और ग्रामों में कितना कायाकल्प है, इस पर भी जोर है योगी सरकार का। यही कारण है कि जो ग्राम सहायक हैं उनको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 15 दिन की कंप्यूटर ट्रेनिंग उन्हें दी जाए, ताकि वो जो है डिजिटल कामों को आसानी से कर सकें और राज्य स्तरीय कॉल सेंटर, ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली, ग्राम सचिवालय की जियो फेसिंग और इंटरनेट कॉलिंग सिस्टम की भी सराहना की है। तो जो ग्राम सचिवालय हैं उसको लेकर बढ़ावा दे रही है योगी सरकार, और जो तालाब हैं उनको लेकर भी योगी ने बड़ी बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तालाबों को लेकर जो बातें की हैं उसको भी हम आपको बताने वाले हैं, और खासकर सफाई कर्मियों के लिए भी जो कहा है वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो पहले हम गांव के तालाबों को लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है उसके बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल जो तालाब हैं उनको कहा है कि सिर्फ पानी के स्रोत नहीं बल्कि गांव की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा हैं। ऐसे में इनकी समय पर सफाई जो है और देखरेख और पारदर्शी तरीके से पट्टे का देना जरूरी है। यही नहीं, उन्होंने कहा है तालाबों का राजस्व ग्राम विकास में लगेगा। जो आय होगी तालाबों से वो अब ग्राम विकास में लगेगा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और ड्रेनेज का पानी तालाबों में न पहुंचे, इसके लिए गांव के बाहर निकासी की व्यवस्था हो। एक नई बात कही दी, यानी कहीं न कहीं तालाबों को सुरक्षित और संरक्षित करने की दिशा में एक कदम और मुख्यमंत्री ने बढ़ा दिया है। साथ ही सामुदायिक शौचालयों को लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा है, लेकिन सामुदायिक शौचालयों की हालत कैसी है ये शायद छिपा नहीं है किसी से। गांव में जो सामुदायिक शौचालय बनाए गए थे बहुत सारे जर्जर हैं, उनकी नियमित सफाई नहीं होती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इनकी नियमित सफाई हो और सफाई कर्मियों को समय पर मानदेय मिले। सफाई कर्मियों के बारे में भी ये बात कही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और उन्होंने बताया कि 96,171 राजस्व ग्रामों में से 90,891 को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है। ये ODF प्लस जो घोषित किया जा चुका है, ये जो आंकड़े सरकार देती है इस पर भी सवाल समय समय पर उठते रहते हैं, क्योंकि अभी भी गांव में बड़े पैमाने पर सूर्य ढलते ही और सूर्य उदय होने से पहले आपको लोटा पार्टी दिख जाएगी। उनकी संख्या बड़े पैमाने पर आपको दूर दूर तक नजर आएगी। ये लोटा पार्टी पहले भी गांव में जाती थी बाहर खुले में शौच करने के लिए, अभी भी जाती है, क्योंकि बहुत सारे गांव में शौचालय बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ है। सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर में बड़े पैमाने पर, रामपुर मथुरा में भ्रष्टाचार सामने आया था,
जिस मामले में कई जो ग्राम पंचायत सचिव हैं उनकी बर्खास्तगी हुई। अभी भी ग्राम प्रधानों पर तलवारें लटक रही हैं। तो इस तरीके से जब भ्रष्टाचार होंगे, कुछ पकड़ में आए, कुछ नहीं पकड़ में आए, तो भला ओडीएफ का जो ये आंकड़ा है वो कितना सही होगा, ये अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। इसके अलावा जो पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने आगे जो कुछ कहा वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक, उस पर सख्ती से रोक लगाई जाए और उन्होंने कहा है कि प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयों के निर्माण में तेजी लाने को कहा है और सरकार के अनुसार अब तक 150 में से 89 इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है, 33 निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री ने एक और जानकारी दी कि प्रदेश सरकार स्मार्ट विलेज योजना को तेजी से लागू कर रही है। स्मार्ट विलेज योजना को तेजी से लागू कर रही है। इसके पीछे की मंशा सभी जानते हैं, गाँव में जो पलायन होता है उसको रोकना। अब बहुत सारे गाँव में कायाकल्प हुआ है, आप सभी देख रहे होंगे। वहाँ के पार्क, वहाँ का जो तालाब है उसका जो सौंदर्यीकरण हुआ है वो वाकई में काबिले तारीफ है। जिन प्रधानों ने रुचि ली है उन गाँवों की कायाकल्प हो गया है और जहाँ पर भ्रष्टाचार की गंगा बही है वहाँ अभी पहले जैसे ही हालात हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो इसमें जो उन्होंने कहा है, जो स्मार्ट विलेज योजना जिसे तेजी से लागू कर रही है योगी सरकार, उसमें कहा गया है कि ग्राम सचिवालय, कॉमन सर्विस सेंटर, पीडीएफ दुकानें और सीसीटीवी कैमरे, सोलर स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली और उत्सव भवन जैसी सुविधाएं दी जा रही गाँव में। तो सबसे बड़ी बात, जो कोटेदार के यहाँ आपको राशन लेने के लिए जाना पड़ता था और वहाँ कोटेदार की जो मनमानी होती थी, कोटेदार जब अपने दरवाजे पर कोई राशन लेने आता था तो मनमानी दिखाता था, तो अब उसके लिए गांव में पीडीएस दुकानें अलग अलग स्थापित की जा रही हैं, अलग अलग ग्रामों में। अब कोटेदार को वहां राशन देना पड़ेगा, तो ये व्यवस्था सरकार कर रही है। इसी तरह आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने मातृभूमि योजना के जरिए प्रवासी भारतीय और राज्य से बाहर जाने वाले लोग अपने गाँव में विकास कार्यों में पैसा लगाकर योगदान दे रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का कहना है। तो इस योजना को लोगों से अच्छा समर्थन मिल रहा है। तो इस तरीके से, और साथ ही जो समीक्षा बैठक की है उसमें गांव में अंत्येष्टि स्थल उपयुक्त स्थानों पर बनाए जाएं ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में पंचायत व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि ग्राम सचिवालय का जो सपना देखा था वो धीरे धीरे गांव में साकार करने की दिशा में योगी सरकार लगी हुई है, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार से ग्राम पंचायतें अछूती नहीं हैं, ये सबको पता है। समय समय पर ऐसे मामले भी सामने आते हैं, कार्रवाइयाँ भी होती हैं भ्रष्टाचार के मामलों में। कई प्रधानों के अधिकार तक सीज हुए हैं, कई सचिवों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन ज़्यादातर कार्रवाइयाँ जो है मछलियों तक सीमित रहती हैं, मगरमच्छों तक कार्रवाई की गाज नहीं गिरती है। यही कारण है कि इस तरीके के भ्रष्टाचार बने हुए हैं। फिलहाल हम हर रोज की तरह आज आपको हमने 3 प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें 3 रिपोर्टों के जरिए पहुंचाई। अब अगले दिन फिर हम आपको उत्तर प्रदेश की 3 बड़ी खबरों को इन 3 रिपोर्टों के जरिए पहुंचाने का काम करते रहेंगे। बशर्ते आपको कैसा लगा प्रोग्राम, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कर अपनी राय रखें और जो कोई सुझाव हो जरूर दें। नमस्कार। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26.
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।